फोटोकॉपी है, अगर आपके 100 पेज है दस्तावेज के, वो फोटोस्टैट आप गिन लीजिए। इस तरीके से खर्चा है। और किसी को कुछ फैमिली में थी, उसको प्रसव का दर्द उठा, तो घर के सास जिठानी वगैरह सब बोले दर्द वो तो उठता रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। पूरी रात वो तड़पती रही, अगले दिन भी वो तड़पती रही। फिर उसके रात में उसका हस्बैंड आया, उसके साथ में वो बस से शहर में प्रसव के लिए गई। तो 2 दिन में उसका बच्चा उसके पेट में खत्म हो गया और उसके अंदर जहर फैल गया। फिर उसका ऑपरेशन करके बच्चा निकाला। उसके बाद भी जब घर आई तो घर के लोगों का कहना क्या, वो तो बच्चे पैदा होते हैं मर जाते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है, तू ऐसे कर रही है जैसे पहला बच्चा पहली बार ऐसा हो रहा है। एक मामला, एक महिला की शादी हुई। शादी के बाद सबसे पहले क्या, जैसे 1, 2, 3 महीने निकलते हैं, घर में लड्डू कब खिलाओगी, मिठाई कब मिलेगी, घर में किलकारी कब पूजेगी, बातें शुरू हो जाती हैं। और वो महिला के साथ में वो महिला चाहती थी कि आगे पढ़ाई करे, लेकिन उसके परिवार के लोग, उसका पति नहीं चाहता था कि वो आगे पढ़ाई, सबको बच्चा चाहिए था। वो चाहते हुए भी अपनी इच्छा से कंट्रासेप्टिव्स यूज नहीं करने दिया गया उसको। वो प्रेग्नेंट हुई, बच्चा हुआ और उस चक्र में आ गई। एक महिला थी, वो प्रेग्नेंट हुई और उसका 7 माह का बच्चा अबॉर्ट हो गया। जो आशा हमारी बैठी है उनके लिए बिल्कुल आम कहानियां है कि नहीं है? मन में हाँ बोल रहे हैं, लेकिन क्या हम समझते हैं ये हमारा अधिकार है? समझते हैं कि प्रजनन का ये अधिकार हमारा अपना अधिकार है? सोचते हैं? एक महिला है, भिंड में भी हमने कार्यक्रम किया। भिंड में जब हम आशाओं से भी मिले, दाइयों से भी मिले, नर्सों से भी मिले, ANM से भी मिले, उन्होंने भी अपनी कहानियां, अपने उदाहरण रखे कि मेरी 2 लड़कियां हैं, मेरी 3 लड़कियां हैं, मैंने इतने अबॉर्शन कराए क्योंकि गर्भ में क्या था, लड़की थी। वो नहीं चाहती थी गिराना, लेकिन परिवार के लोग चाहते थे। तो किसके गर्भ में बच्चा पल रहा है? महिला के। लेकिन अधिकार कौन जता रहा है? परिवार, पति। दूसरा जो डॉक्टर है वो बता देता है लड़की है, उसको पैसा मिल रहा है, और खामियाजा किसके ऊपर आ रहा है? बच्चा जो गर्भ में है उसका राइट गया, उस बच्चे का जन्म से पहले अधिकार गया। जो महिला है उसका अपना अधिकार गया कि वो बच्चा पालना चाह रही है, लेकिन उसको गिराना पड़ा। और कई बार ऐसे अबॉर्शन कराते कराते महिलाएं मर जाती हैं। हम अपने जीवन शैली में, परिवार में रहते हैं, समाज में रहते हैं, हम इसको मानते ही नहीं है कि ये हमारे मानव अधिकारों का, मूलभूत अधिकारों का हनन है। माना है? नहीं मानते हैं। ये तो आम बात है, हर परिवार को लड़का चाहिए। परंपरा, वंश, कैसे बढ़ेगा समाज, कैसे बढ़ेगा घर, और हम जानते हुए हम किलिंग कर रहे हैं। पैदा हो गया और उसको मारा तो कितनी हो गई? 302 लग गई हत्या। लेकिन पैदा नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, कोई कानून नहीं। लेकिन इसके लिए अभी कानून है, PCPNDT है, हम उसमें अभी नहीं जाएंगे। हम प्रजनन एवं स्वास्थ्य के जो अधिकार को हम अपना अधिकार माने, सबसे बड़ी चीज हमारे लिए ये है। तो जब इस तरह के केसेस आते हैं, ये पूरा पितृसत्ता के साथ जुड़ी हुई चीजें हैं। एक महिला चाहती है कि वो कॉन्ट्रासेप्टिव ले, बच्चा नहीं चाहती है, लेकिन उस पर दबाव डालते हैं क्योंकि हमारा शरीर, हमारा अपने शरीर पर अधिकार नहीं है। हम क्या चाहते हैं, वो हमारा अधिकार नहीं है। फिर फैमिली प्लानिंग
कैंप लगते हैं, टीटी कैंप लगते हैं। पुरुषों के लिए भी है कैंप, महिलाओं के लिए है। कौन ज्यादा कराता है? कौन कराता है? क्यों कराती है? आसान ज्यादा है। बाहर काम कर रहे थे जो सोच लगते हैं, जब घर में रहोगे तो खतरा किसको ज्यादा है, महिलाओं को ज्यादा है कि पुरुषों को ज्यादा है? लेकिन फिर भी महिलाओं को आगे किया जाता है, पुरुषों को महिलाएं भी नहीं करती है। महिलाओं के अंदर भी भ्रांतियां बरती गई हैं अलग अलग तरह की, कि पुरुष कराएंगे तो उनको कमजोरी आएगी, उनको ये होगा, एक इस तरह का डर है। दूसरा, अगर गलती से भी वो ऑपरेशन फेल हुआ तो शक किस पर जाएगा? महिला के चरित्र पर जाएगा, एक वो दूसरा डर भी है। और जो ऑपरेशन कैंप जो ये टीटी के कैंप लगते हैं, वो इसलिए नहीं लगते कि महिला चाहती है कि हम अब बच्चे नहीं चाह रहे हैं, ये इसलिए लगते हैं क्योंकि सरकार चाह रही है कि जनसंख्या नियंत्रित हो। टारगेट दे दिया जाता है कि नहीं, नसबंदी करनी है। और उनका जो हमारे संवैधानिक अधिकार है, गरिमामय जीवन का अधिकार, वो जो कैंप है उससे अच्छे तो मुझे लगता है जहाँ भेड़ बकरियां बांधी जाती है ना, वो स्थितियां ज्यादा अच्छी है। किस तरह से लिटाया जाता है, किस तरह से उनको बेसिक फैसिलिटीज मिलती हैं। एक ऑपरेशन किया, निकाला, जमीन पे डाल दिया, दूसरा किया, उसको निकाला, डाल दिया। फर्दर प्रिकॉशंस क्या है उस पर भी ध्यान नहीं दिया जाता है। अभी आप लोगों ने भी पेपर में पढ़े होंगे, विदिशा जिले में एक महिला की मौत हो गई। वो ऑपरेशन नसबंदी कराने गई हुई थी, वहाँ उसके साथ में प्रॉपर देखभाल नहीं हुई, डॉक्टरों ने सही तरीके से अटेंड नहीं किया और वहाँ उसकी मौत हो गई। मौत कई होती है, लेकिन जब कुछ लोग होते हैं जो उसका विरोध करते हैं तब ये चीजें पेपर में आती हैं। ये सिर्फ त्योदा की बात नहीं है, यहाँ सुल्तानिया हॉस्पिटल भोपाल में, यहाँ महिलाएं डिलीवरी कराने आती हैं। सरकार ने इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी का टारगेट रखा है कि जननी सुरक्षा हमारा एक बड़ा मुद्दा है, और उसके तहत ये कि दाइयों से घरों में डिलीवरी बंद की जाए, अस्पतालों में डिलीवरी हो। अभियान तो चला दिया, पैसा भी है, फंड भी है, लेकिन उनकी पहुंचने की सुविधाएं नहीं है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र, ब्लॉक, जिला, कहीं भी जाइए डॉक्टर्स नहीं मिलते, नर्सें अटेंड नहीं करती है। कई महिलाओं की रास्ते में मौत हो जाती है, कई महिलाओं की अस्पताल के दरवाजे में मौत हो जाती है, कई महिलाएं वहाँ तड़पती रहती हैं अस्पतालों में और उनको अटेंड नहीं किया जाता है, 2 मौत हो जाती है। कहीं ब्लड की व्यवस्था नहीं है, 2 मौत हो जाती है। कहीं कहीं ऐसी भी स्थितियां हैं, भोपाल का ही उदाहरण ले लें जो राज्य की राजधानी है, यहाँ सुल्तानिया हॉस्पिटल, सुल्तानिया जनाना हॉस्पिटल एक जगह बना हुआ है, और हमीदिया अस्पताल वहाँ से कम 4-5 किलोमीटर, इतना तो होगा मैडम, इतनी दूरी पर है। वहाँ नियोनेटल केयर है। बच्चों को अगर भेजना है, तुरंत न्यूबॉर्न बेबी पैदा हुआ है, उसको तुरंत अगर NICU में भर्ती करना है, उसको डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेना है, तो सुल्तानिया में कोई डॉक्टर नहीं है बच्चों का, तो माँ कहाँ पड़ी है? सुल्तानिया में, और बच्चा कहाँ जाएगा? हमीदिया में। और आपके पास एक ही अटेंडर है, आप नहीं ले जा पाते हैं, आपको तुरंत, आप अगर केपेबल फैमिली से हैं, तो सत्ता की बात हम कल से कर रहे हैं, केपेबल है आप अपनी सुविधा से ले जाएंगे, नहीं है तो हो सकता है आपका बच्चा वहीं मर जाए। डिस्चार्ज जो टिकट होता है उसमें लिखते भी जो एक्चुअल होता है वो लिखते नहीं है। और हम क्या करते हैं, बच्चा मर गया, हम अपने थोड़ा सा दुख मनाते हैं और घर चले जाते हैं। डॉक्टर के खिलाफ शिकायत करते हैं क्या? कोई महिला के साथ में लापरवाही डॉक्टर ने की और मौत हो गई, हम शिकायत करते हैं? आम बात है, मर गई तो डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशन होते हैं, मर जाते हैं। मरता कौन है? कष्ट किसको होता है? जिसका बच्चा जाता है उसको कितना कष्ट होता है, जीवन भर का कष्ट होता है।
और जो माँ जो बर्थ देती है महिला, उसका पुनर्जन्म होता है डिलीवरी में, तो उसके कष्टों की कोई वैल्यू नहीं है, ना समाज में वैल्यू है, ना सरकार के पास वैल्यू है। और हम उसी समाज की धारा में बहते चले आ रहे हैं लंबे सदियों से, और हम उसको गिनते नहीं है, हम खुद भी नहीं गिनते हैं कि ये हमारा अधिकार है, मानते ही नहीं है उस चीज को। फिर अभी संजय जी और राय साहब भी बात करेंगे, स्कीमों पर भी आएंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल हमारा है कि हम इसको माने कि हमारा अधिकार है और इसके लिए लड़े। अगर ऐसा होता है कि कहीं हॉस्पिटल में कोई महिला भर्ती नहीं की जाती, रिफ्यूज कर दिया जाता है कि आपको हम अभी 100 रुपए दो तो भर्ती करेंगे। बड़वानी में जो बड़वानी का केस हमारा लगा हुआ था, उसमें बड़ी संख्या में मातृ मृत्यु दर है, शिशु मृत्यु दर भी है, मातृ मृत्यु दर भी है। वहाँ जो जांचें हुई है वहाँ ये निकल के आया कि हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से ऐसा होता है। हीमोग्लोबिन कम क्यों है? क्या हीमोग्लोबिन से कमी से मर जाएगी महिला? आपने पीएससी में नहीं अटेंड किया, महिला बड़वानी पहुंचती है, वहां से आपने रेफर कर दिया इंदौर, तो वो महिला जो गांव से निकली है वो पीएससी जाती है, सीएससी जाती है, बड़वानी जाती है, उस पीरियड में उसको तुरंत जिसको जैसी दर्द उठा है उसको तुरंत राहत ना मिलके वो एक लंबा रास्ता तय करती है और इंदौर पहुंचते तक उसकी मौत हो जाती है या उसके बच्चे की मौत हो जाती है। और हम जस्टिफाई क्या करते हैं? हीमोग्लोबिन की कमी बहुत है वहां, इसलिए महिला मर गई। अगर हम उस चीज को, वहां बड़वानी में कुछ संगठन है जो स्वास्थ्य पर काम कर रहे हैं, माधुरी बहन है जिन्होंने ये लड़ाई लड़ी महिलाओं के साथ में, हम उनको बिल्कुल तहे दिल से उनका सम्मान करते हैं और उनके लिए मैं चाहूंगी कि सब लोग तालियां भी बजाएं। वो वहाँ महिलाओं के स्वास्थ्य और अधिकार पर काम करती है, दलितों के अधिकारों पे काम करती हैं, आदिवासियों के अधिकारों पर काम करती हैं, और वो अपने क्षेत्र से विजिट करके जब वो लौट रही थी तो एक गांव में उन्होंने देखा कि अस्पताल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के बाहर एक महिला का प्रसव हुआ और उसका जो ससुर था उसने अपनी लुंगी उसको ढकी, सड़क पर प्रसव हुआ। जब उन्होंने देखा तो वो वहां रुकी और उन्होंने कारण पूछा उसका कि अस्पताल सामने हो, पूछा यहाँ क्यों? तो उन्होंने बताया 100 रुपए के लिए उसको बाहर निकाल दिया कि पैसा दो तो आपकी डिलीवरी अस्पताल में होगी वरना नहीं होगी। और उस वजह से फिर उन्होंने जो हेल्थ स्टाफ वहाँ था उससे आर्ग्यूमेंट किया कि ये तो उसका राइट है, आपने कैसे रिफ्यूज किया। उस बात को लेकर विवाद हुआ और उस विवाद के बाद डॉक्टरों ने उनके खिलाफ रिपोर्ट की, जांच हुई, जांच में सच्चाई